जरूर देख रहे हैं, नवीन सर आ चुके हैं। ये जो बीपीएससी टीआरई पूरक रिजल्ट का मामला है 3 में, उसी को लेकर, और लगातार विद्यार्थी आज 40 दिन हो गया, लेकिन सरकार एक बार भी इस पर कोई नोटिस तक नहीं ली और इसका सूद लेने सरकार के कोई मंत्री तक नहीं आए। लेकिन जब सरकार की कोई जरूरत पड़ती है तो स्टूडेंट चिल्लाते हैं कि बिहार में इतना नौकरी दे दिए, बिहार में महिलाओं को यहाँ तक बढ़ा दिए, बिहार में क्या कुछ था। आपको याद होगा, नीतीश जी सदन में उठते हैं और बोलते हैं महिलाओं को क्या था, सब हम ही दिए हैं। लेकिन आज यही महिला सड़क पर है और 40 दिन से गर्दनी बाग में बैठी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। सरकार के द्वारा लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, यही महिला बता रही है जो बार बार जाती है, और शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला जाता है कि पूरक रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन एक नोटिस अदद दे दिया जाता और विद्यार्थी यहाँ से चले जाते, अपना अपना तैयारी करते, क्या कुछ होता। और देखिए, एक बात मैं बता दूं, बिहार वासी जो भी देख रहे हैं अपना विचार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वैकेंसी तो 87,774 पद में दिया जाता है, फिर आरक्षण का झोल लगाकर वैकेंसी को घटा दिया जाता है। उसके बाद तब इन लोगों के साथ अत्याचार होता है। मात्र केवल 66,000 पर रिजल्ट दिया जाता है, बाकी वैकेंसी पूरा बचा लिया जाता है और टीआरई 4 का ऐलान कर दिया जाता है कि टीआरई 4 देंगे। क्या कुछ यही चलेगा, केवल टीआरई। नवीन सर मेरे साथ हैं, विद्यार्थी के गुरु हैं और लगातार कई बार यहाँ आए हुए हैं, गर्दनी बाग से आवाज बुलंद कर रहे हैं ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज भी विद्यार्थी गए, कल भी गए, 2 दिन पहले जेडीयू कार्यालय भी गए, इनको जो बोलना है, कोई लोग बोलते हैं, प्रशासन भी इनको बोलती है, सब कुछ, लेकिन कहीं से कुछ अभी तक कुछ केवल आश्वासन मिल रहा है सर। और 9 मार्च को बोला जा रहा है नियुक्ति पत्र दे देंगे, ये कैसे किया सर? सबसे पहले तो आप इस बात को समझें, इतने ही मार्च लेकर के तमाम विद्यार्थी नियुक्ति पत्र लेने वाले हैं और इतने ही मार्च लेकर के ये छात्र रोड पे बने हुए हैं। कैसी बीपीएससी रूल बनाई है? पहली बात जी, ठीक है, आप रूल बनाए, आपके रूल को फॉलो भी किया जाना चाहिए, इस बात को भी हम मानते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि 87,774 वैकेंसी आपने निकाला, पहले ही आरक्षण का हवाला दे करके 66,500 वैकेंसी यानी 21,000 प्लस वैकेंसी शुरुआत में ही आपकी कम हो गई। उतना कम रिजल्ट आपने दिया। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे कम से कम 12 से 15,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे मल्टीपल कैंडिडेट वाले। 1 to 5 में भी रिजल्ट होगा, 6 to 8 में भी होगा, 6 to 8 में भी होगा, 9 10th में भी होगा, 6 to 8 9 10th में भी होगा, 11 12th में भी होगा, मल्टीपल कैंडिडेट वाले। इसके अलावे भी अगर आप देखेंगे गलत कॉम्बिनेशन, गलत डॉक्यूमेंट्स और कई सारे कारणों से हजारों अभ्यर्थी और भी बाहर हुए होंगे और आगे होने वाले भी होंगे। अगर वास्तविक आंकड़ा आप देखेंगे 87,774 में से मुश्किल से हमको लगता है कि 45,000 सीटें इनकी नहीं भरी जाएगी। आप देख लीजिएगा जब फाइनल सूची जारी ये लोग करेंगे तो। जब इतनी सीटें आपके पास बची पड़ी है तो इस हजार बच्चे मुश्किल से होंगे, 1,000-1,500 बच्चे, इतने बच्चों का समायोजन में आपको क्या प्रॉब्लम था? आप इस वैकेंसी को बचा करके पहले से माइंड मेकअप आपने कर रखा है कि फिर जाकर टीआरई 4.0 के वैकेंसी में हम ऐड करके और फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। सर एक माननीय उप मुख्यमंत्री जी अपने ट्विटर हैंडल से माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पहले ही बोल चुके हैं कि इस वैकेंसी को, जो अभी कम वैकेंसी आपको दिख रही है, कम रिजल्ट दिख रहा है, इसको अगली वैकेंसी में हम ऐड करने जा रहे हैं। जबकि अभी इतने छात्र आपके बाहर हैं, समायोजन के बदले में पहले ही आप घोषणा कर दिए कि अगली वैकेंसी में जाकर के ऐड करेंगे। तो ये सब क्या है? छात्रों के साथ मजाक आप बना रखे हैं। एक तरफ बीपीएससी को आप स्वतंत्र आयोग मानते हैं और बीपीएससी के द्वारा जारी नोटिस को आप इग्नोर करते हैं। आज ही ये छात्र माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास गए थे, उनके द्वारा ये बोला गया कि बीपीएससी गलत नोटिस जारी कर दी है। बीपीएससी गलत नोटिस जारी कर दी, यानी कि आपको बीपीएससी पे भरोसा नहीं है। पूछ लीजिएगा अभी इनसे, जब आप पूछिएगा ना, ये इस बात को साबित करेंगे, बताएंगे कि इनको क्या बोला गया। तो अगर बीपीएससी नहीं इस बात को बोलती कि शिक्षा विभाग अगर हमको आदेश देती है तो हम रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं, इन लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले बच्चों का रिजल्ट देने के लिए तैयार है, तो ये ऐसा आप नोटिस निकालते क्यों हैं? आपको अपने में ही दिक्कत है, तालमेल नहीं है। सर एक दिन में 1 घंटा में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, शपथ ग्रहण हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। 40 दिन हो गया, इन विद्यार्थी के लिए एक अदद नोटिस दे देना है कि हम आखिरकार जारी करेंगे या नहीं करेंगे या क्या कारण है कुछ, लेकिन अभी तक उस पर कोई विद्यार्थी आप देखेंगे कि ये तमाम जितने भी छात्र आप देख रहे हैं, देखिए बाल बच्चे के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं, कैमरामैन जरूर इनको फोकस। हाँ, और ये 24 घंटे यहाँ पर अभी धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और ये लोग अलग अलग ग्रुप बना करके अलग अलग विधानसभा सदस्य के पास, विधान परिषद के सदस्यों के पास, अधिकारियों के पास, मंत्री के पास एक एक
मंत्री के पास पहुंचते हैं कि कहीं से भी हमको आशा की किरण दिखाई दे, और सब जगह से इनको भरोसा ही मिलता है, लिखित आश्वासन कहीं से भी नहीं मिलता है और इग्नोर भी नहीं किया जाता है। अगर ये इग्नोर कर दें कि जाइए आपका काम नहीं होने वाला है, आप लोग अपने अपने घर जाइए, तो बिहार के ये तमाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए छात्र यहाँ धरना स्थल पर क्यों यहाँ मच्छर कटवाते रात भर? तो ये सब क्या है, आप खुद समझिए। पूरी तरीके से यूथ को हाशिए पर धकेला जा रहा है। जो भी देख रहे हैं थोड़ा सा विचार करिएगा। ये लोग इसलिए आए हैं कि इनकी मम्मी का नौकरी लग जाए, या मम्मी का यही दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ का दिक्कत है, कट ऑफ अंक बराबर है, सब कुछ है। यही जो अंक लाकर जितना इनका अंक है, कई सारे लोग 9 तारीख को नियुक्ति पत्र लेंगे, कई सारे लोग 9 के बाद जाकर बोर्ड पर खड़ा हो जाएंगे। लेकिन इनकी मम्मी का गलती यही है कि थोड़ा सा बाद में किसी का जन्म हुआ है, किसी का पहले जन्म हो गया है, किसी का दिक्कत, ये किसका दिक्कत है? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और कई सारे पद खाली है, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे सर हजारों हजार की संख्या में पद खाली है, 200, 400, 500 इस तरह रखा गया है। नहीं, वही तो हम बता रहे हैं कि आपके पास सीटें नहीं बचती तो सारे छात्र भी एडजस्ट कर लेते कि सीट ही नहीं है तो हम लोग का समायोजन कहाँ होगा, हम लोग का एडजस्टमेंट कहाँ होगा। आपके पास अभी आधी सीटें खाली पड़ी हुई है, आधी सीटें। अपना काम तो आप तुरंत कर रहे हैं, मंत्रिमंडल आप विस्तार कर लिए, आगे इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं, तो इलेक्शन में आखिर आपको कौन वोट देंगे? यही छात्र, यही अभ्यर्थी आपके वोटर भी तो हैं। आप इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या कुछ बोलिएगा? आप लोग लगातार जा रहे हैं, क्या मिल रहा है आश्वासन केवल? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ नवीन सर का, कि आज नवीन सर आए तो आज हमें ये लगा कि गुरु द्रोण जैसे गुरु भी आज भी भारतवर्ष में है, कि हमारे साथ नवीन सर पहले भी रहे, आज भी रहे और भविष्य में भी रहेंगे। तो हमें ये क्यों नहीं महसूस होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं? हमें यह भी तो अनुभव होना चाहिए। मैं इनकी इतिहास की पन्नों को पलटकर आपको बताती हूँ कि ये हमारे साथ अन्याय कहाँ कहाँ से किए हैं। टीआरई 1 में इन्होंने जो बहाली निकाला, तो जो वो रिक्त पद थे वो हमारे लिए थे, बेरोजगार के लिए थे, ना कि वो पहले से जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक थे, कार्यरत थे, उनके लिए थे। तो उन्होंने वहां धोखा किया हमारे साथ कि क्या किए कि बहाली निकाले 1.5 लाख और उस पे से बैठा दिए उन लोगों को भी। जब आपको सक्षमता परीक्षा लेना था तो फिर उसी समय बोले होते तो वो लोग उसमें नहीं बैठते, तो जेन्युइन जिसको मिलना था उसको मिलता। अब देखिए, एक इनका हो गया धोखा, दूसरा देखिए टीआरई 2 में ये क्या किए, इनको प्रधानमंत्री बनने का माननीय मुख्यमंत्री जी को सामत चढ़ा हुआ था, ये क्या किया कि अदर राज्यों को लोगों को मिला दिए। वहां फिर क्या हुआ कि बिहार के युवाओं के साथ, हमारे बेबस आंखों के साथ ये अन्याय हो गया। अब टीआरई 3 में देखिए 87,774 पद निकाले, 66,000 पे रिजल्ट दे रहे हैं। उसके बाद भी उसमें कुछ मल्टीपल रिजल्ट हैं, कई 1,000 मल्टीपल रिजल्ट है। कई एक लोग ट्रांसफर ये नहीं कर रहे थे, जिसके कारण वो लोग फेल कर दिए, जिसको एनओसी नहीं मिला। तो वो आप आखिर, अगर सर का कहना है, ये हमारा भी हर बार एक ही मांग उठती है कि अगर सीट खाली नहीं रहती तो आपसे जायज मांग नहीं किया जाता। सीट खाली है, हम भीख मांग रहे हैं आपसे, हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं। तो हमें यही अब अनुभव हो रहा है कि फिर से हम गुलाम हो गए, क्योंकि तानाशाही की सरकार चलती है। अब तो लगातार शुरू दिन से है और डेली काम कर रहे हैं, विद्यार्थी के लिए जाकर आप लोग मिल रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला? आप लोग बोल रहे थे 5 तारीख तक आ जाएगा, हम भी खुश थे कि 5 तारीख तक आ जाएगा, कहाँ से आश्वासन मिला था? कि देखिए, यहाँ का, यहाँ बिहार का जो नेता लोग है ना, इनका बात को विश्वास करना ना, हमको तो लगता है कि कुछ ही समुद्र में अंदर जितना गहराई उतना उसको खोजने के बराबर है। उसका भी गहराई का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, समझ गए? इतना आसानी से ये लोग का अंदर जो चलते रहता है ना, इसका भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। काहे कि देखिए, कहीं भी लगभग बहुत सारे नेता, जदयू के अधिकतर नेता के पास हम गए हैं, समझ गए? बीजेपी के नेता के पास हम कम गए हैं। बीजेपी के सम्राट चौधरी जी के पास गए हैं, और जदयू के बहुत सारे, यहाँ तक कि मनीष वर्मा तक के पास भी गए हैं, समझ गए? मनीष वर्मा तक भी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी के आवास तक भी पहुंचने का कोशिश किए हैं। मुख्यमंत्री जी के आवास तक वहां पर जाकर के उनसे मिलने का प्रयास किया। वहां पर यह बोलकर रोक दिया गया कि अगर आप टीआरई वाला मुद्दा उठाइएगा, शिक्षक भर्ती चाहिए, इधर उधर वाला बात उठाइएगा तो आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। नॉर्मल तरीके से बात करना तो आपको मिलवाया जाएगा। तो मतलब कि क्या हम लोग का यही था, हम लोग को जो मकसद है सप्लीमेंट्री वाला वही ना है जी। शिक्षा मंत्री जी लगभग 5 बार, हमको लगता है कि आज 8वां बार है उनसे मुलाकात। 8 बार मिले? हाँ, 25 दिसंबर से
25 दिसंबर से उनसे मुलाकात करने की कोशिश किए थे, 26 दिसंबर को उनसे मिले थे पहला बार, समझ गए। आज हो गया, देखिए आज लास्ट बार उनसे मिले हैं, अब उनसे बात उनसे नहीं मिलेंगे, समझ गए। अब जो भी है अलग रणनीति बनाएंगे, कहा कि देखिए आज उनके मुख से ये निकला है कि बीपीएससी गलत नोटिस निकाल दिया। तो बीपीएससी कौन सी गलत नोटिस निकाल दिया है जी, बताइए तो। बीपीएससी नोटिफिकेशन में निकाला था कि पूरा परिणाम नहीं दिया जाएगा। बीपीएससी ये भी निकाला था कि एक कैंडिडेट को एक रिजल्ट दिया जाएगा, समझ गए। नोटिफिकेशन की जो बात होता है ना कि एक कैंडिडेट को एक रिजल्ट दिया जाएगा, वहां पर एक कैंडिडेट को एक रिजल्ट अगर मिलता है तो उसके बाद जो भी सीट बचेगा उसको वो माने कि छोड़ देंगे, समझ गए। उसके पर वो उनका अधिकार नहीं है, तो इसको भी रूल फॉलो नहीं किया गया। अब बीपीएससी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीपीएससी गलत नोटिस निकाल दिए, मतलब कि बीपीएससी को भी बोलना चाहते हैं कि ये स्वतंत्र रूप से काम करने लायक ये नहीं है, समझ गए। मतलब ये देखिए हजारों की संख्या में विद्यार्थी आए हुए हैं टीआरई 3 वाले, पूरा रिजल्ट दिया जाए। कई सारे ऐसे विद्यार्थी सर है इसमें जिनका जिला अलॉटमेंट नहीं हुआ है, जिनका डाउटफुल लिखा गया, सब लोग भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि केवल टीआरई पूरक वाले परेशान है, जिनका जिला अलॉटमेंट नहीं हुआ, जिनका 82 अंक पर है अभी तक उसका भी कोई नोटिस नहीं आया है, ये सभी लोग परेशान है। तो नियुक्ति पत्र कैसे वितरण किया जाए? सबको परेशान करके आप नियुक्ति पत्र क्यों दे सकते? यही जवाब तो सरकार को देना है। इसीलिए करके आप देखे होंगे कि 33,000 समथिंग नियुक्ति पत्र बांटने की बातें कही गई है, तो मैं भी ये सब आंकड़ा उसमें ऐड किया गया होगा। तो अभी छात्रों में भारी असंतोष है, और जिनका रिजल्ट हो भी गया है वहां पर भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अभी आपके पास एक छात्र यहाँ भी है कि जिनका कि बता रहे कि कट ऑफ से 1 नंबर ज्यादा है, तब भी जाकर के इनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ है। 82 मार्क्स वाले हैं, उनको भी क्लियर अभी तक नहीं कर रहे हैं, जबकि एनसीटी का डायरेक्ट आदेश है, सीबीएसई का डायरेक्ट आदेश है। वहां पर ये लोग अपने हिसाब से सब चीज मैनेज करने पर लगे हुए हैं। ये सब क्या है? यही चीज तो हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। डायरेक्ट इग्नोर भी नहीं किया जा रहा है, बीच मझधार में फंसा करके सबको छोड़ दिए हुए हैं। तो हम यही कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे शिक्षा मंत्री से कि इन लोगों के लिए कुछ न्याय दिया जाए, और 82 अंक वाले हों उनके साथ भी न्याय मिले। एक नोटिस जारी कर दिया जाए ताकि विद्यार्थी जो परेशान चल रहे हैं पूरक वाले, वह थोड़ा सा शांति फील करें और टीआरई 4 की तैयारी में लग जाएं। जय हिंद।